ददुआ ने और सीताराम ने दोनों साथ ये कहा था कि हंसते हुए कि हमने अब आपको अपना गुरु मान लिया और क्या। हमने स्वयं अपनी सोच से उस समय ददुआ और सीताराम से ये कहा था बेटा कि अगर दुनिया में जीना है और अपने आप का स्वाभिमान कायम रखना है, सर उठा के जीना है, तो एक सूत्र याद रखो। दोनों ने कहा कि बताइए। हमने यही कहा था कि बेटा समाज में अगर रह रहे हो तो अत्याचार मत करो, किसी प्रकार का कोई अनर्गल काम मत करना। मैंने कहा कि ठीक। किसी गरीब या मजलूम असहाय को मत सताना, किसी गरीब को और किसी को अनर्गल काम मत करना कि किसी को नागवार हो, ऐसा कोई कार्य न करना समाज में। हकीकत बात यह है भाई साहब कि ददुआ जैसा सीधा, ददुआ जैसा परिवार का सिंपल आदमी आपको आज खोजने में नहीं मिलेगा। मेरे नमक खिलाने का और मेरे दोस्ती का और मेरे प्यार का उन्होंने मुझको बदला चुकाया है। चलिए हम अपनी बात को जारी रखते हैं। और हाँ भाई साहब, तो उस समय की बात मुझे याद आई और तो ददुआ ने और सीताराम ने दोनों ने एक साथ आवाज़ में ये बात कही थी कि अगर हमारे लिए आपने अपने दिल में कुछ स्थान रखा है और हमें अपने पास बुलाया है, ये जिज्ञासा हमसे रखी है कि नहीं ये दोनों अगर हमारे पूर्वजों के ज़माने से पूर्वज लोग साथी रहे हैं तो ये दोनों जवान मेरा साथ दे सकते हैं। आपके अंदर अगर विश्वास है तो हम आपके विश्वास को विफल नहीं होने देंगे और आज से हमने आपको अपना कुछ मान लिया। तो मैंने हंसते हुए कहा था कि कभी क्या तुमने मान लिया? तो कहीं नहीं, अब वो समय बताएगा, जब समय बताएगा इस तरह का। तो मैंने कहा नहीं, वो समय का इंतज़ार तो चल ही रहा है और वो समय आएगा कि बताएगा, लेकिन आज भी हमारी तुम्हारी अब बात आज शुरू हो गई है। तो बताओ क्या मान लिया, क्या चाहते? जिद पे आ गए, जानने की जिद हो तो गई। ददुआ ने और सीताराम ने दोनों साथ ये कहा था कि हंसते हुए कि हमने अब आपको अपना गुरु मान लिया और क्या। अच्छा। और क्या बता दें? हमने कहा अच्छा चलिए ठीक है, गुरु ऐसे नहीं कोई बनाता और ना कोई गुरु बन जाता है, उसके लिए कुछ जादू मंत्र बताते हैं कि गुरु लोग बताया करते हैं। तो कहा ये आपका काम है ये कि आप गुरु मान लिया है तो आप बताइए। तो हमने स्वयं अपनी सोच से उस समय ददुआ और सीताराम से ये कहा था बेटा कि अगर दुनिया में जीना है और अपने आप का स्वाभिमान कायम रखना है, सर उठा के जीना है, तो एक सूत्र याद रखो। दोनों ने कहा कि बताइए। हमने यही कहा था कि बेटा समाज में अगर रह रहे हो तो अत्याचार मत करो, किसी प्रकार का कोई अनर्गल काम मत करना। मैंने कहा कि ठीक। किसी गरीब या मजलूम असहाय को मत सताना, किसी गरीब को और किसी को अनर्गल काम मत करना कि किसी को नागवार हो, ऐसा कोई कार्य न करना समाज में सबसे बड़े जीने का सूत्र। जी आपने पहले शुरुआती दौर पे कहा था। अच्छा। लेकिन उसके साथ ही ये तो कहा हमने कि अन्याय मत करना किसी के साथ, तो ये बात तो मान ली, परंतु हमने फिर से उसमें अपना पैटर्न बदला और ये कहा कि बेटा अन्याय तो करोगे नहीं किसी के साथ, लेकिन अन्याय फिर कभी सहना भी नहीं। अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो उस बात को सहना भी नहीं, उसको मौका देना, एक बार दो बार उसको मौका दे देना। अगर वो आपकी बात को दरकिनार कर रहा है तो फिर उसके लिए बीड़ा उठा लेना कि नहीं एक तू है तो एक हम है। तो हमारा सबसे पहला सूत्र था कि अन्याय करो नहीं, लेकिन अन्याय सहो नहीं। ठीक।
ये सबसे बड़ा हमारा मंत्र था उनके लिए। तो दोनों ने यहाँ से शुरुआत रुकिए शुरुआत यहाँ से होती है। अभी इसके पहले मैं बता दूं, अब आप कहेंगी कि आपको दादाजी ये बात कहाँ से इतनी अच्छी बातें और आपको ये सब बातें स्टूडेंट लाइफ से ही मिली कि आप स्टूडेंट लाइफ छोड़ करके घर आ गए और आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा, ऐसी बातें बन गई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे गुरु रहे, हमें तो ददुआ और सीताराम ने गुरु मान लिया, लेकिन ये प्रश्न है कि अब आपके गुरु कौन रहे, आपको किससे शिक्षा ये सब बातें मिली, इतनी बड़ी क्या नाम से सामाजिकता की और इतना अच्छा जीवन जीने की और इतने बड़े सम्मान की, स्वाभिमान की बातें आपके अंदर जागृत हो गई, तो आपको कैसे मिल गई? जी बिल्कुल। तो इसके लिए आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे गुरु रहे कक्षा 8 के बाद। पहले तो हम प्राइमरी स्कूल में 5 तक देवकली में पढ़े। देवकली में ही प्राइमरी स्कूल था हमारे आजू बाजू 10 गाँव में। इसके बाद फिर हम कक्षा 8 तक भौरी कृषक इंटर कॉलेज में पढ़े। इसके बाद 8 के बाद फिर हम चले गए बछरन। बछरन में इंटर कॉलेज आज भी स्थापित है। वो इंटर कॉलेज की स्थापना स्वर्गीय श्री नाथूराम चंदेल ने की थी। वो इंटर कॉलेज स्वर्गीय नाथूराम चंदेल ने नींव डाली थी, उन्होंने ही इंटर कॉलेज तक चलाया और वो ही उस विद्यालय के प्रिंसिपल रहे। और क्या नाम से 26 अगस्त 74 को फिर कुछ असामाजिक तत्वों ने और राजनीतिक विरोध में खुन्नस मान करके लोगों ने उनकी 26 अगस्त 74 को हत्या करा दिया। तो बंधुओं, मेरे गुरु थे स्वर्गीय श्री नाथूराम चंदेल, संस्थापक स्वर्गीय नाथूराम चंदेल, संकट मोटर इंटर कॉलेज बछरन मेरे गुरु थे। वो आपके गुरु थे? वो मेरे गुरु थे। क्या बात है। हाँ, वो आज मैं आपको एक कोटेशन, एक शब्द मुझे याद आ गया। उस बात को शायद आप लोग भी विस्मरण में पड़ जाएंगे और सुनने वालों के तो साधारण किसी के समझ के यह बात होगी ही नहीं। सब एक दूसरे से इस बात को चर्चा के दौरान करेंगे और कि आखिर इस बात का मतलब क्या हुआ जो क्या नाम से ददुआ और सीताराम के गुरु जनार्दन सिंह ने बात बताई, तो इस बात का क्या मतलब हुआ। तो साथियों, उस समय स्वर्गीय नाथूराम चंदेल से मुझे एक पाठ मिला था। उस बात को मैं बता दूं तो आप लोगों ने भी कभी ना सुना होगा, इतने आप चैनलों में आए गए होंगे, इतना लोगों ने आप लोगों ने मीडिया में इतने दिन से काम किया होगा, लेकिन आपको ये शब्द आज तक किसी ने न बताया होगा, न आप सुने होंगे। वो शब्द है स्वर्गीय नाथूराम चंदेल की जबान से निकला हुआ, स्वयमेव मृगेंद्रता। पुनः बता दूं मैं आपको, स्वयमेव मृगेंद्रता। इसका हिंदी क्या हो, अर्थ क्या हुआ इसका? चलिए उस बात को मैं डेफिनेशन करूंगा, आपको बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, नहीं तो इसका बहुत बबड़ा लंबा डेफिनेशन हो जाएगा। आप हमारे मिशन में मिशन में पहुंच नहीं पाएंगे। हमारे पास हमारे पास 3 घंटे 4 घंटे के पहले कोई वही नहीं है और फिर 24 घंटे दे दो। हाँ, तो चलिए, स्वयं मृगेंद्रता का मतलब ये होता है कि जैसे पक्षियों में और मृगाओं में राजा होता है शेर, ठीक, शेर का कोई राज तिलक नहीं करता, शेर होता है, वो स्वयं राजा बनता है। तो स्वर्गीय नाथूराम चंदेल में ऐसे गट्स थे, ऐसे उनके विचार थे, ऐसे विवेक थे कि वो अपने आप में स्वयं मृगेंद्र बने। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि स्वयं में राजा बनो। हाँ, स्वयं के अपने बुद्धि विवेक से राजा बनो। स्वयं के बुद्धि विवेक का करते हुए अपने आप को समाज में छा दो। चलिए ठीक है, दुनिया में छा दो, राजनीति में छा दो। तो
साथियों, मेरे गुरु थे स्वर्गीय श्री नाथूराम चंदेल, संस्थापक स्वर्गीय इंटर कॉलेज बचरन। वो रिश्ते में हमारे फूफा जी भी थे। अच्छा अच्छा, आपके फूफा जी थे? हाँ, वो गुरु थे आपके? वो हमारे गुरु थे। मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा? उन्हीं से सीखा है। और फिर आपने ददुआ और सीताराम को? हाँ, हकीकत आपने अच्छा, फिर वहाँ से शुरुआत, हाँ, जैसे चलिए चलिए बिहार ठीक है, तक पहुँचिए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप लोगों को जल्दी है तो मैं भी जल्दी, क्योंकि बारिश का माहौल, बारिश का समय है। चलिए बारिश होने दीजिए, आपका घर है, चाहे एक नहीं एक हफ्ते बने रहिए, एक नहीं चाहे 10, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए चलिए चलिए, अच्छा अच्छा। हाँ, तो हुआ क्या भाई जी कि ददुआ ने जब ये कहा तो हमने ये कहा कि नहीं चलिए ठीक है भाई, मान लिया तो अब समय बताएगा। चलिए, तो ददुआ सीताराम ने गुरु बना लिया हमको, हम मान लिया। और उनको ये पाठ स्वयं में मृगेंद्रता का उनको भी दोनों को सिखाया, और हमको तो मिला था स्वर्गीय नाथूराम चंदेल से। अन्याय सहो नहीं, अन्यायकारो नहीं, बशर्ते अन्याय सहो नहीं, यही हमारे दो सूत्र रहे। तो हम लोगों के साथ बंधु अन्याय हुआ था, अत्याचार हुआ था, उस बात को हम नहीं सहन कर पाए। यानी कि ये कारण था, यानी कि बिहार तक पहुंचने का। बिहार तक पहुंचने। और फिर जब बिहार तक पहुंचते हैं तो उस समय पहले गिरोह में जो है, पहले बटालियन में आपका जो आप बोलते थे, यानी कि जो गैंग हुआ करता था आपके, पहले गैंग में कितने लोग सम्मिलित हुए? चलिए चलिए, आप तो बहुत आगे बोल गए, बहुत आगे। आप इस तरह में तो आप कोई कहानी नहीं समझ पाएंगे। तो आप अपने जुबानी से बताइए, थोड़ा संक्षेप में बताते चलिए। अरे यार, इतना समय लेके आना चाहिए था आपको। अच्छा। हाँ, तो हुआ क्या भाई साहब, जब ददुआ ने और सीताराम ने यह स्वीकारा कि चलिए आप गुरु तो बन ही गए हैं भाइयों। इसी तरह से हम लोग कोई क्राइम नहीं करते थे, लेकिन उस समय हमारे पूर्वजों ने इतना संचित करके रखा था अपने पास कि मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि जब भी मुझे कुछ खर्च किया और उसकी ज़रूरत पड़ी घटा, तो मैं निकाला 100 चांदी के सिक्के बाज़ार में जा कर के बेच दिया, कभी निकाला 2 मोहर तो निकाल कर के बेच दिया। मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि चाचा से चाबी लूं और चाचा चाबी दे दें हमें, तो मैं जेती रहे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में मैं क्या नाम से सन 70 के बाद 74-75 तक में समथिंग 25-30 किलो लास्ट तक में, फिर अपने हाथ से मैंने लगभग 40 किलो चांदी का सिक्का बेचा था, और समथिंग आधा किलो से ढाई पाव या 3 पाव के लगभग मैंने सोना बेचा था। जब भी ज़रूरत होती थी, कारतूसे लाना है तो असलहे लाना है, तो तमाम साथी हितुआ बाहर के आ गए हैं, 2, 4, 10 पीस तमाम इधर उधर के लोग आ जाया करते थे। सबको मुझे खिलाने पिलाने का और अपना व्यवहार, अपना वर्चस्व बनाने का शौक़ था इस बात का। तो जब खर्च नहीं करोगे भाई तो आपके पास कौन आएगा? तो सब लोगों को मेंटेन करने के लिए मुझको खर्च भी करना पड़ता था। इधर घर गृहस्थी का काम जो था, जगह ज़मीन का उतना अच्छा हो नहीं पाता था, तो खाने पीने तक सीमित रह गया। अब और अन्य अदरवाइज खर्चों के लिए तो फिर जो संचित पूंजी है उसको खर्चा करना पड़ेगा। इसी तरह से दौर चलता रहा। चलिए, होता क्या है कि कुछ राजनैतिक खुन्नस को लेकर के और कुछ ग्रामीण ऐसी खुन्नस बनी जिससे कि क्या नाम से स्वर्गीय नाथूराम चंदेल की हत्या कर दी गई बंधुओं। 26 अगस्त 74 को नाथूराम चंदेल की हत्या कर दी गई। तो हमारे जितने भी दुश्मन थे, मेन हमारे बाबा पिता चाचा के मर्डर करने वाले, वो तो जेल में थे। लेकिन स्वर्गीय चंदेल जी के मर्डर को लेकर के हम लोगों के अंदर एकदम बहुत बड़ा जुनून सवार हो गया, और हम उनके डेड बॉडी के सामने जा कर के ये प्रतिज्ञा ली थी। सीताराम था साथ में, ददुआ था साथ में, मैं था, और 2-4 लोग साथ में थे हमारे ग्रामीण परिवारी। तो हमने उनकी डेड बॉडी के सामने ये प्रतिज्ञा ली थी कि आए स्वर्गीय जी, फिर गला रुंधाया भाई साहब नाथूराम चंदेल की। वो आपसे तो हुआ क्या भाई साहब, हमने इस बात की शपथ लिया था कि चलिए आप तो गए, लेकिन आपके बदले में जब एक का बदला हम 4 चुका लेंगे तभी चैन की नींद सोएंगे, नहीं चैन की नींद नहीं सो सकते। फिर हमने उनकी जलती हुई ज्वाला नहीं देखी थी, उनकी डेड बॉडी के पैर छू करके, माथा टेक करके हम लोग वापस आ गए थे।
हमने उनकी जलती ज्वाला नहीं देखी थी, इतना हमारे अंदर जुनून पैदा हो गया था। तो साथियों, अब वहीं से हमारी शुरुआत होती है, स्वर्गीय नाथूराम चंदेल से। स्वर्गीय नाथूराम चंदेल के बदले में एक क्या नाम से इंटर कॉलेज बचरंग के प्रांगण में ही जो जासूस था उनके मर्डर का, उसको मारा गया। इसके बाद फिर मर्डर में शरीक एक व्यक्ति और था, उसको करबी बाजार में मारा गया। इसके बाद फिर कुछ और काफ़ी समय बीत गया, वो हाथ में नहीं आ रहे थे। जैसे गोसाईपुर का एक राजेंद्र नाम का व्यक्ति था, गोसाई था, उसका भाई और राजेंद्र, तो ये भी बागी थे, ये भी जामाद थे। तो इनको उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इनको संरक्षण मिला करता था गोस्वामी राधा कृष्ण का। जिस समय स्वर्गीय नाथूराम चंदेल का मर्डर हुआ था, राधा कृष्ण गोस्वामी तीन विभाग के मिनिस्टर थे और उन्हीं के ज़माने में नाथूराम चंदेल का मर्डर हुआ था। तो खैर लास्ट में फिर हम अपने हाथों से, या ददुआ सीताराम अपने हाथों से तो नहीं कुछ पाए, लेकिन अपने साजिश से और अपने हुनर के उसमें से फिर राजेंद्र गोसाई को और राजेंद्र गोसाई को भाई को मरवाया गया सन 86 में। सन 86 तक का समय लग गया पूरा होने में। तो जब सन 86 में क्या नाम से राजेंद्र और राजेंद्र का भाई दोनों मारे गए, तो एक का बदला 4 चंदेल जी का पूरा हुआ, तब हम लोगों को चैन की सांस मिली। अब आ जाइए अपनी वस्तु स्थिति पर कि भाई 70 को तो क्या नाम से आपके बाबा पिता चाचा मारे गए। तो हम भाई साहब आपको बता देना चाहते हैं कि सन 70 से 75 के आसपास तक हम लोगों ने इतना बड़ा अपना जत्था बना लिया था, इतनी अपने पास शक्ति जुटा ली थी कि साधारण नहीं था कि हम लोगों का सामना कोई कर सके। मुझे खूब अच्छी तरह याद है, हाँ मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में सन 70 से 75 के बीच क्या नाम से हम लोगों ने समथिंग 1 दर्जन राइफलें, डबल बैरल, सिंगल बैरल भी, और समथिंग क्या नाम से हर असलहे के पीछे 100 150 150 200 कारतूस, इस तरह। बशर्ते ये आप कहेंगे कि आखिर कैसे, तो आपको बता दें कि ये सब अपने पूर्वजों की कमाई से हुआ है। हमने अभी तक कहीं कोई अनर्गल रूप से एक पैसा नहीं कमाया, कोई कहीं डकैती नहीं डाली, ना कोई ऐसा धरपकड़ किया है। ये बात सही कही आपने कि जो लोग कहते हैं कि डकैत डकैत डकैत, यानी डकैत का मतलब तो यही हुआ कि डकैत तो उसी को संबोधित किया जा सकता है ना जो डकैती डालते थे। हाँ, तो क्या आप लोगों ने डकैती डाली कभी? अब देखिए ऐसा है, आप अब ये बात हम एक कसम के रूप में तो नहीं कह सकते कि हम इससे अछूते हैं, हुआ है ऐसा, लेकिन दूर दराज और जो इसके काबिल था, जो इसके, जैसे आपके पास मान लीजिए उस ज़माने में 10-25 लाख की संपत्ति है और अब हम लोग इधर अपने आप को खर्च से मजबूर मान रहे हैं। कोई जासूस कहीं का आया कि चलिए भाई वहाँ से, तो होता क्या था कि डकैती की भी जाती थी। ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में गिनी चुनी डकैतियाँ भी हुई हैं, लेकिन जहाँ से कुछ मिलना था तो चलिए भाई वहाँ गए, सोचा था कि चलिए 4-6 लाख 10 लाख मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, चलिए 1-2 लाख ही मिला। तो उस ज़माने में 1-2 लाख की बहुत बड़ी अहमियत थी। भाई किसी की प्रॉपर्टी तो ना ले लेंगे, लोग औसत लगा करके कि यार वो 20 लाख का आदमी है, तो चलिए उसके पास गए, तो उसके यहाँ 1.5 रुपया पैसा जो कुछ मिला है क्या नाम से, चलिए वो लाख रुपया का मिला, 1.5 लाख का मिला, तो चलिए ठीक है भाई, खर्चा पाती चलता रहा। तो अछूते नहीं है, अछूते नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र इलाके में नहीं। अब जो जानने को उत्सुकता ये है वो ये है कि जैसे कि मान लीजिए चलिए फिरौती हुआ या डकैती हुई या कुछ भी, जिस तरह से आपने धन अर्जन किया, और आपका नाम भी है जनार्दन सिंह जी, या जिस तरह से भी धन आप लोगों ने वहाँ पर एकत्रित किया, तो आपके गैंग में मान लीजिए कि 20 लोगों की टुकड़ी है या 30 लोगों की टुकड़ी है या जितने लोग हुआ करते थे, तो क्या सबको बराबर की जो है हिस्सेदारी होती थी, सबको बराबर दिया जाता था या फिर नहीं जीवन यापन करने? आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हकीकत बात यह है कि हम लोगों के साथ उस समय केवल परिस्थिति जन्य ही लोग आते थे। हमारे साथ कोई डकैत और क्या नाम से कोई पैसे का हैबिचुअल और पैसा कमाने का शौकीन आदमी कभी नहीं रहा। हम लोग केवल परिस्थिति जन्य ही आदमी अपने साथ रखते थे और परिस्थिति जन्य ही हमारे पास शरण पाते थे।
चूँकि उस समय पार्टी का अगुआ मैं था अपनी। आपका कार्यकाल किस सन से किस सन तक रहा? कितने हमारा कार्यकाल मान करके चलिए कि सन 70 से 82 तक रहा। अच्छा। हमारा अपनी अगुवाई में, अपने उसमें सन 70 से 82 तक रहा है। सन 1970 से 1982 तक आप उस गैंग के लीडर रहे? हाँ हाँ हाँ, गुरु रहे आप? हाँ, गुरु रहे। फिर हम 5/9/82 को मध्य प्रदेश से दाऊ साहब श्री अर्जुन सिंह की उस समय सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के ज़माने में हम लोगों ने मध्य प्रदेश से आत्मसमर्पण कर दिया था। हाँ, कहिए पूरा गैंग क्यों नहीं किया? तो पूरा गैंग कर देते तो भाई फिर कहाँ, लेकिन ददुआ वगैरह ने नहीं किया कि नहीं भाई आप लोग कर दीजिए, हम नहीं जाएंगे। क्या आपने ददुआ या सीताराम को कभी आपने नहीं कहा कि आप लोग भी चलिए? नहीं, बहुत कहा, बहुत कुछ कहा, बहुत कहा, लेकिन उसके लिए अब आप तर्कसंगत बात पर आ जाइए ना भाई। हुआ क्या कि इधर चंदेल जी की बात तो आपने ही बता डाली, फिर अपनी बात बता दें आपको। तो हमारे दुश्मन भी इधर छूट छाट करके आ गए थे, घर में रहने लगे थे, इतना सतर्क रहा करते थे कि फाटक नहीं खुला करते थे। तो मैंने फिर अपने आप को, बाकी तो हम बने ही थे ही, अज्ञातवास हमारा चलता ही रहा, लेकिन फिर मुझे अपने आप को मृतक घोषित करना पड़ा। मुझे अपने आप को मृतक घोषित करना पड़ा। ये दादाजी पहले जो है मर चुके हैं एक बार, मतलब ऐसा नहीं, इन्होंने खुद मृतक घोषित किया भाई। तो जब 4-6 महीने बीत गया तो हमारे दुश्मनों में यह बात पैदा हो गई कि नहीं यार, वास्तव में जनार्दन सिंह ख़त्म हो गया, कहीं कोई अंधगंध नहीं मिल रही है, कुछ है तो क्या नाम से कुछ आज़ाद रहने लगे, दरवाज़ा फाटक खुले रहने लगे। तो भाई साहब हमने 15 दिसंबर 80 को फिर धावा बोला था अपने दुश्मनों के यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर अपने सुजाती ही लोग रहे। तो फिर क्या नाम से वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग 15 दिसंबर 80 को लगभग 6:45 बजे जो ही उनके फाटक खुले थे दुश्मनों के, तो हम सुबह ही धावा बोल करके एक साथ 4 आदमियों का सफाया किया था। उसमें ददुआ था, सीताराम था, गया बाबा, जितने भी हमारे साथी थे, बहुत पूरी पार्टी थी। समथिंग 20 लोगों का हमारा जत्था था, चारों तरफ से घेराव करके घर के अंदर फिर 4 आदमियों का एक साथ मर्डर किया। इसके साथ फिर क्या नाम से दो क्या नाम से दो अलग अलग रहे। तो इस तरह से 3 के बदले में जो अपना पूर्वजों के बदले का जो प्रण था, सीताराम ददुआ ने कहा कि 3 का बदला 6 चुकाएंगे भैया, आप इस बात के लिए कभी निराश न होइए, हम आपके साथ हैं, आप हमको अपना दाहिना हाथ और बायां हाथ मानिए। तो वो मेरे दाहिने और बाएं हाथ थे, सीताराम और ददुआ। हकीकत बात यह है कि ददुआ का नाम जितना रोशन हुआ, लेकिन ददुआ से बढ़ कर के जांबाज और अपने आप को इंस्पेक्टर शूटर और अच्छा दिमागदार, अच्छा गोलीबाज और किसी भी कार्य पे मुकरने वाला व्यक्ति ना था, वो था सीताराम। लेकिन सीताराम अचानक अपनी ही साथी की बंदूक चल जाने से, धोखे में गिर जाने से और उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो सीताराम के न रह जाने के बाद फिर ददुआ छा गया है। अन्यथा अगर सीताराम जिंदा होता तो ददुआ का नाम इतना रोशन न होता। ददुआ का नाम कब प्रकाश में आया ज़्यादा? आपके रहने के दौरान? सुनिए हमारी बात। सन 80 के आसपास, हाँ 80 के आसपास गया बाबा भी अपनी तरफ से, बबीरू तरफ से घूम घाम करके हमारे बिहड़ों में आ गया। वो भी दुश्मनी वाला आदमी था, परिस्थिति जन्य आदमी था। तो गया बाबा ने हमको कहा था कि भाई मेरा इस इलाके में कोई अपना साथी नहीं है। तो मुझको बड़काउन भाई भी कहते हैं, मेरा गैंग का नाम और साधारण चलतू नाम बड़काउन भैया भी बोला जाता है। वैसे तो जनार्दन दादा, जनार्दन भैया लोग बोलते हैं, लेकिन उस ज़माने में मेरा नाम चला करता था बड़काउन भैया। गैंग में सभी करीब बड़काउन भैया नाम से ही मुझे संबोधित किया करते थे। तो हुआ क्या कि गया बाबा भी उधर से आ गया था। गया बाबा के साथ भी क्या नाम से 10-12 आदमी थे। तो इधर गया बाबा ने ददुआ से और हमसे, और इस
बीच क्या नाम से 75 से 74 75 से 80 के बीच में राजा रगौली भी हमारा ही गैंग का सदस्य यानी हमारा चेला बन गया था। शिवन उपाध्याय इटौरा का भी हमारा साथी चेला बन गया था। इस तरह से शिवन उपाध्याय 4-6 आदमी लेके चला करता था, राजा 2-4 आदमी 5 आदमी लेके चला करता था। हमारा गैंग ही था। तो हमारा गैंग राजा रगौली और शिवन इटौरा और ददुआ सीताराम और हम इस तरह से इकट्ठा हो जाया करते थे सब लोग। तो समथिंग 20 आदमी का गैंग हुआ करता था। उस तरह से अब लगभग 10-12 आदमी लेके गया बाबा आ गया। तो गया बाबा ने हमसे मांग की कि बड़काउन भैया आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ आ जाइए। ददुआ और सीताराम अब खूब सक्षम हो चुके हैं, ज़रूरत पे हम साथ आएंगे। मेरा इस इलाके क्षेत्र में कोई जान पहचान नहीं है, ना कोई मेरा आदमी है, तो आप मेरा साथ दीजिए। तो हमको भी हुआ कि आज मेरे अकेले जाने से और क्या नाम से एक गैंग ही अपने फेवर में आ रहा है, तो इससे हमारी और शक्ति बनेगी, ताकत बनेगी। हमने कहा कि नहीं भाई मैं अकेला तो नहीं आ पाऊँगा आपके साथ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये कौन सी बात है, आप अपने 2-3 चेले रखिए साथ में। तो उस समय भी मैंने 80 के दौरान में 2-4 चेले अपने बनाए थे। तो जिनमें और तो सब कोई ख़त्म हो गए, कोई अपना बाहर अपना जिंदा है, अपना कमा खा रहे हैं। लेकिन एक मेन जवान था जो कि सन मान करके चलिए कि 80 के लगभग बनाया था। वो था राधे, जो कि इस समय जेल में है। उसका नाम मैंने सूबेदार नाम रखा था उसका। राधे सपहा, जो ददुआ का बाद में दाहिना हाथ बना और ददुआ के समकक्ष एक अलग गैंग लेकर के चलने वाला जवान था। वो था क्या नाम से राधे सपहा। तो भी उसका हाँ उसका मैंने नाम रखा था सूबेदार उस ज़माने में। तो आज भी राधे उर्फ सूबेदार रगौली जेल में, चित्रकूट जनपद में रगौली में जेल है, वहाँ पर आज भी वो बंद है। उसको कोई सज़ा नहीं है, कुछ नहीं है। उसके केस 2-1 तो अभी क्या नाम से फाइनल स्टेज पर चल रहे हैं, जिन पे वो रुका हुआ है। अन्यथा वो भी क्या नाम से बेदाग होकर के छूट करके आ जाएगा। कोई ऐसा उसके ऊपर केस नहीं है। चलिए, तो इस तरह से राधे भी हमारा चेला है। राधे में क्यों ऐसे गट्स बने, राधे क्यों? तो राधे में और हकीकत बात यह है कि सीताराम में कभी कभी आपस में खुन्नस हो जाया करती थी बात। तो राधे बड़े रुआब से बोल दिया करता था कि सीताराम को बाबूजी बोला करते कि बाबूजी ज़्यादा बढ़ करके आप ना बोलिए भाई, जिसके चेला आप हैं उसका चेला मैं भी हूँ। दोनों में आपस में तकरार भी जो हो जाया करती थी, कभी कभी निशानेबाजी लेकर के, कभी कभी किसी कांड को लेकर के, कभी कभी किसी बात को लेकर के दोनों में आपस में तकरार हुआ करती थी। तो राधे बड़े शौक से यह कहा करता था सीताराम के लिए कि बाबूजी ज़्यादा आप बढ़ करके मत बोलिए, जिसके चेला आप हैं उसका चेला मैं भी हूँ। जिनसे आप सीखे हैं उनसे मैं भी सीखा हूँ। तो आप मुझे जलील मत करिए, मुझे पददलित मत करिए। आप जिस बात पे अगर क्या नाम से आजमाइश करना चाहते हैं आप आजमाइश कर लीजिए। आप डांटा नहीं करते थे? तो नहीं उस समय तो हम थे ही नहीं भाई। 82 में हमने तो आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया 82 में हमने आत्मसमर्पण कर दिया। अच्छा। तो भाई इधर राधे हो गया, ददुआ हो गया, सीताराम हो गया। यही एक बात है, आत्मसमर्पण कर देने के बाद आपको कम से कम कितने वर्ष की सजा हुई थी? ना, हमको सजा वजा कुछ नहीं हुई। अब हमारी सुन लीजिए। हमने 5/9/82 को आत्मसमर्पण किया मध्य प्रदेश से। अर्जुन सिंह स्वर्गीय दादा श्री अर्जुन सिंह की मिनिस्ट्री में हमने आत्मसमर्पण किया। अच्छा। आत्मसमर्पण करने में गया बाबा थे। गया बाबा का छोटा भाई चंद्रशेखर था और गया बाबा के ही गांव का एक साथी गया मिश्रा था और हम थे। हम 4 ने एक साथ आत्मसमर्पण किया था। आप लोग कहेंगे कि ब्राह्मणों की तो उस समय आप लोगों की खुन्नस चला करती थी, तो ऐसा नहीं है। हमारे अंदर कोई जातिवाद की भावना कभी नहीं थी। हमारा तो उद्देश्य उस समय था कि जीव हमारी जात है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा उस समय उद्देश्य था। आज भी भाई साहब हम इस उद्देश्य को लेकर के, इस सूत्र को लेकर के चल रहे हैं। लोगों के अंदर कुछ भी धारणा बनी रहे। लेकिन आज और न पहले भी एक ब्राह्मण कास्ट ऐसी है
कि वो अपने आप को तो इतना बड़ा सम्मान चाहते हैं कि हमको क्या क्या सम्मान, क्या क्या बातें हमको मिल जाएं अन्य लोगों से, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं देना चाहते, वो किसी से सलाम करना नहीं पसंद करना चाहते। आपको बहुत छोटी सी बात बता दूं, हमारा अगर 80 साल का बुढ़ा है और ब्राह्मण जाति का 8 साल 10 साल का लड़का है, तो वो भी जिज्ञासा रखता है कि हम क्या नाम से इस बुढ़े से पाए लागी कहलवा लें, ये हमको पाए लागी कहे। इस बात की एक ये अपना पैतृक अधिकार बनाए हुए हैं ब्राह्मण जाति के लोग। अरे अबे कुछ मानवता सीखो, हमारा 80 साल का बुढ़ा है और तुम 8 साल के दूध पियाल बच्चे हो, तो हमारे बुढ़े से तुम नमस्कार तो कर ही सकते हो, दादा प्रणाम तो कर ही सकते हो, लेकिन वो कतई नहीं करेंगे। वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार बनाए हुए हैं कि ये बुढ़ा और जितने अदर कास्ट के लोग हैं सब हमसे पाए लागी कहें, तो हम कहें कि अरे भैया आशीर्वाद है, खुश रहो आशीर्वाद है। तो ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार बनाए हुए हैं। कहो ब्राह्मण, किसी से पूछो कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या होती है, ब्राह्मण क्या होता है, विप्र क्या होता है, तो कोई भी ससुरा इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा कि आखिर ये क्या पूछ रहे हैं। तो उस समय हम लोग इस समाज से भी, ऐसे दादू दादा लोगों से भी, विशेषकर इसी कास्ट के लोगों से बहुत पीड़ित थे भाई साहब। समाज इतना हमारा गिरा हुआ था कि हमको इस मामले में फिर एक मिशन चलाना पड़ा है। अच्छा। हाँ, उस मिशन के तहत हम लोगों ने जितने अपने आप को दादू दादा समझते ब्राह्मण लाभी के सभी को परास्त किया है, सबको औकात में ला दिया है और अपना ही वर्चस्व, अपना परचम फैलाया है। ददुआ अपना गैंग लेकर के और CIC इंटर कॉलेज में अपना तिरंगा फहराया था। हाँ, तो उस ज़माने में ये ब्राह्मण लाभी के ही बहुत अपने आप को दादू दादा मानने वाले लोग थे। हकीकत बात यह है कि ददुआ और सीताराम ने मेरे नमक खिलाने का और मेरे दोस्ती का और मेरे प्यार का उन्होंने मुझको बदला चुकाया है। हमारे कोई भी कार्य रात में नहीं हुआ करते थे, हमारे हर कार्य दिन में ही हुआ करते थे। चाहे किसी के असलहा छीनना हो, चाहे किसी का मर्डर करना हो, चाहे किसी को धरपकड़ करना हो, चाहे किसी को मारपीट करना हो, जो कुछ भी कार्य हुआ करते थे, तो हम लोगों के अंदर एक कसक वाली भावना वाले परिस्थिति जन ही हुआ करते थे। हमारे साथ लूटपाट वाले, धन अर्जन करने वाले लोग नहीं हुआ करते थे। मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि मेरे पास उस समय जेब में केवल 20 रुपया पड़ा था जिस दिन हम लोगों ने आत्मसमर्पण किया। यानी इस तरह के हम लुटेरे थे, हमको जो लोग डकैत कहते हैं।